नमस्कार दोस्तों। भारत के इतिहास में एक ऐसा भी दिन था जिसे न तो किताबों में जगह मिली और न ही बड़ी बड़ी फिल्मों में, लेकिन उस एक दिन ने लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। हम बात कर रहे हैं 14 अक्टूबर 1956। इस दिन संविधान के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर ने नागपुर की दीक्षा भूमि पर 3,65,000 लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। अम्बेडकर जी ने यह फैसला अचानक नहीं लिया। 1935 में उन्होंने ऐलान कर दिया था कि मैं हिंदू तो पैदा हुआ हूँ पर हिंदू बनूंगा नहीं, क्योंकि जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हिंदू धर्म में थे उन्होंने जितना भी प्रयास किया जातिवाद को खत्म करने के लिए, लेकिन हिंदू धर्म में रहकर उन्होंने जातिवाद को खत्म नहीं कर पाए। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि मैं एक ऐसा धर्म चुनूंगा जिसमें जातिवाद को खत्म किया जा सकता है। तभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अनेकों धर्मों के बारे में पढ़ा। सिख धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म सभी पर विचार किया। आखिर में उन्होंने बौद्ध धर्म ही क्यों चुना, चलिए जानते हैं। क्योंकि बुद्ध का धर्म विज्ञान और तर्क पर है। भगवान पर आंख मूंद कर विश्वास करने को नहीं कहता है। बौद्ध धर्म मनुष्य की नैतिकता को सबसे ऊपर मानता है, न कि जाति का। बुद्ध ने हमेशा समानता की बात की, जो कि उनके समाज की सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने एक ऐसा धर्म चुना जो कि भारत का अपना धर्म था, लेकिन जिसे खुद भारत ने भुला दिया। सामाजिक क्रांति का ताजमहल नागपुर को ही क्यों चुना, चलिए जानते हैं। क्योंकि यह नाग लोगों का घर था, जिन्होंने प्राचीन काल से ही बौद्ध धर्म को सबसे ज्यादा समर्थन दिया था। यह एक प्रतीकात्मक फैसला था। 14 अक्टूबर को वहाँ 3,65,000 लोग जमा हुए थे। यह दुनिया के इतिहास में हुई सबसे बड़ी धार्मिक दीक्षाओं में से एक थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने उन्हें 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई, जो कि सीधे जातिवाद और अंधविश्वास को खत्म करने का ऐलान था। यह किसी भी नेता का आखिरी दवा हो सकता था, पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसे सामाजिक न्याय के लिए खेला। यह सिर्फ धार्मिक परिवर्तन नहीं, बल्कि अधिकार और आत्मसम्मान की लड़ाई। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सिर्फ संविधान के निर्माता नहीं, बल्कि एक महान समाज सुधारक थे और मनुष्यों को मनुष्य बनाने वाले नेता थे। दीक्षा भूमि आज भी हमें याद दिलाती है कि सच्ची क्रांति हथियार से नहीं, बल्कि विचारों और अलग अलग आत्मसम्मान से होती है। कमेंट करके बताओ कि अम्बेडकर जी के कौन से विचार से आप ज़्यादा प्रभावित हैं। इसी तरह के ऐतिहासिक वीडियो को देखने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए जय हिंद।